जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आप लोगों का मध्य प्रदेश का वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी रहती है वो आप लोगों के लिए आ गई है और उसकी एग्जाम डेट वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक एक से डिस्कस करने वाले हैं कितनी आप लोगों की वैकेंसी आई हैं। सिलेबस में आप लोगों का बदलाव हो गया तो क्या बदलाव हो गया है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में मेरे भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार उन्होंने अलग अलग कोड दे दिए हैं। एक साथ कुछ वैकेंसी दी है फिर उन्होंने और कोड दिए हैं। तो टोटल वैकेंसी है कितनी, ठीक। क्यों अभी तक जो साइंस के लिए दिक्कत चल रही थी ना, कुछ साइंस के पद भी इसमें अलग से जोड़ दिए हैं उन्होंने, विज्ञान के लिए, साइंस के लिए। तो चलो चलते हैं। ये आप लोगों का बड़ा सा नोटिफिकेशन है 52 पेज का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पूरा। अब इतना बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपन लोग ऐसे करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग कर रहे हैं तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोग बिल्कुल एक एक से बात करेंगे। अच्छा, क्या बिल्कुल एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया? बिल्कुल आ गया। आप लोग देखो, ये ईएसबी की वेबसाइट है। जैसे ही आप लोग इस पर ओपन करोगे, पहले ही दिया ऑनलाइन आवेदन प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू होने वाले हैं प्राइमरी शिक्षक के लिए वर्ग 3 के लिए। अब आप लोगों को क्या क्या जानना है, कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो पद हैं आपके वो 13,089 है। अच्छा सर, टोटल पद 13,089 कैसे है? तो मैंने बोला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत आराम से। अब आप लोगों के जो फॉर्म है वो 18 तारीख से भरे जाएंगे, 18/7/2025 से भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन आप लोगों का 18/7/2025 से शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोगों की जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 1/8/2025 है। कहने का मतलब आप लोगों को लगभग 20 दिन का टाइम मिल रहा है। 20 दिन का आप लोगों को लगभग टाइम मिल रहा है, यानी 20-22 दिन का टाइम आप लोगों को मिल रहा है फॉर्म को भरने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी कर देती है, ये ईएसबी कुछ भी। देखो, परीक्षा की दिनांक भी दे दी उन्होंने, 31 अगस्त से है। ऊपर से सिलेबस में भारी बदलाव कर दिया है और आप लोगों का अगले महीने जो है वो पेपर ही रख दिया। तो 31 अगस्त से आप लोगों के जो पेपर है वो शुरू हो रहे हैं। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि एक जगह तो सर 10,000 पद दिए हैं, फिर आपने 13,089 कैसे लिख दिए? उन्होंने मेरे भाई और भी पद दिए हैं, अगर आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो कैसे क्या है, तो चलते हैं, देखो बात करते हैं। टोटल मैंने अभी जोड़े हैं तो 13,089 है। अच्छा, वो 500 रुपये जनरल के लिए, 250 रुपये तो आप लोगों की फीस रहती है। 2 पालियों में पेपर होगा, मतलब अलग अलग शिफ्ट में। कुछ लोगों का सुबह की शिफ्ट में होगा तो कुछ लोगों का शाम की शिफ्ट में होगा। दोनों शिफ्ट का आप लोगों को टाइम दिया हुआ है। तो दोनों शिफ्ट का जो टाइम है वो आप लोगों के लिए है। अब आगे हमारे लिए जानने की आवश्यकता है कि इसमें फॉर्म कौन भर पाएगा। तो फॉर्म के लिए अपन लोगों को जानना है, ठीक है, कौन भर पाएगा। बाकी पहले हम लोग एज की बात कर ले रहे हैं। अगर एज की बात करें तो आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम के लिए ये आप लोगों के लिए इस बार उन्होंने चार्ट दे दिया है कि अगर जनरल वाले हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश के मूल और स्थानीय निवासी अगर महिला हैं और वो भी जनरल वाली हैं तो महिलाएं 45 साल तक भर सकती हैं, ठीक। पुरुष हैं तो 40 साल तक जनरल वाले, महिलाएं हैं और वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं तो 45 साल तक, ठीक। आगे अगर कोई कर्मचारी है, नगर सैनिक है, ऐसे कुछ है 45 साल तक, ठीक। SC ST OBC वाले 45 साल तक। 21 साल जो है वो आप लोगों की मिनिमम एज है और 45 ईयर मैक्सिमम एज है। जनरल के लिए 40 है। जनरल के लिए कितना है? वो 40 है, ठीक है। बाकी अतिथि शिक्षकों के लिए जो है वो एज काफ़ी रखी है, उधर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलो भाई, अच्छा सर, इसमें वेतन कितना मिलता है? तो मेरे भाई आपका जो वेतन है, न्यूनतम वेतन शुरुआत 25,300 और महंगाई भत्ता अलग से मिलता है। मतलब लगभग आप लोग 32,000 के समथिंग आप लोगों को पेमेंट मिलने लगती है। 28-29 मतलब, यानी 30 के समथिंग आप लोगों को शुरू से पेमेंट मिलती है, वेतन आप लोगों का मिलता है। अब ये तो ऐसा है कि आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं, तो ये जो चीज़ है ना वो तो सिर्फ आप लोगों के लिए न्यूनतम अंक है कि आप लोगों को SC ST OBC इनमें कम से कम 40% नंबर लाने पड़ेंगे और बाकी जनरल में 50%। ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कि कम से कम इतने तो लाना है। अब आप लोग जितने बेहतर लाओगे बस उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सर ये रिक्तियां दी हैं 10,150, तो पहले आप लोगों को ये रिक्तियां मिलेंगी 10,150। फिर आप में से कई लोग कहेंगे कि आपने तो 13,089 बताई हैं। हाँ, 13,089 वैकेंसी हैं। देखो कैसे 10,150 वैकेंसी आप लोगों की कैसे बांट रखी है उन्होंने। सो अपन लोग सबसे पहले वो बात करते हैं और फिर एक्स्ट्रा और दे रखी हैं। तो अब आप लोग कोड पे देखना, मैंने क्या कोडों के हिसाब से लिख दिया। पोस्ट कोड 1 में जो वैकेंसी है वो आपकी 4,060 है, वो केवल अतिथि शिक्षकों के लिए है। यानी जिन लोग जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए सरकार ने 50% वैकेंसी रखी है, वो पहले ही सरकार बता चुकी है। बाकी जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए 4,440 है। ये पोस्ट कोड 2 है।
टोटल वैकेंसी अगर अपन लोग बात करें तो मैंने क्या बोला, जो पोस्ट कोड 1 है उसमें 4060 है, वो अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, और जो गैर अतिथि हैं उनके लिए 4440 है। ये पोस्ट कोड पे ध्यान देना, 2 नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी ये अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये बैकलॉग पद की बात है, बैकलॉग। तो बैकलॉग पद में कितनी है, अतिथि शिक्षकों के लिए 798 है, और यहाँ पर गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 852 है। ये बैकलॉग में क्या होता है, किसी विशेष कैटेगरी की कभी खाली रह जाती हैं तो उसके लिए है। तो देखो इसमें कोई नहीं भर पाएगा, इसमें सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए है। ये सारी वैकेंसी किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, यहाँ भी एसटी कैटेगरी के लिए। ये बैकलॉग पद है। बैकलॉग पद यानी कभी एसटी कैटेगरी के जो पद हैं वो पहले पिछली भर्ती में खाली रह गए होंगे, तो उन्होंने इस बार उनको फिर से निकाल दिए, तो उसको अपन लोग बैकलॉग कहते हैं। तो मैं जो 13,089 कह रहा हूँ ना वैकेंसी, वो टोटल है, मतलब जिसमें पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 को भी मिला लो, ये बैकलॉग वाली भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो ये जो वैकेंसी है सर, ये और किसकी वैकेंसी दे दी अलग से, 2,939। ये 2,939 किसके लिए है, तो मेरे भाई अब इन्होंने क्या करा है, प्राथमिक शिक्षक में विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक में विज्ञान जो साइंस के लिए, इस बार आपने देखा होगा वर्ग 2 में बहुत दिक्कत चल रही थी कि वर्ग 2 में साइंस के लिए वैकेंसी नहीं दी उन्होंने, अब इसमें अलग से निकाली उन्होंने वर्ग 3 में साइंस के लिए, विज्ञान के लिए। कितने पद हैं सर, तो पोस्ट कोड 5 में जो पद रखे हैं इन्होंने वो अतिथि शिक्षकों के लिए रखे हैं 543, ठीक, और वहीं पर गैर अतिथि शिक्षकों के लिए रखे हैं 544। लगभग आप लोग देखोगे 50-50% का वेटेज चलेगा, और ये प्राइमरी में साइंस के टीचर के लिए है, प्राइमरी में साइंस के टीचर के लिए है। अब सर और आ गई ये बात, देखो अभी तक क्या था, ये जो है भर्ती वो बैकलॉग वाले थे, ये बैकलॉग वाली थी, ये दोनों किसकी थी, ये बैकलॉग वाली थी। अच्छा, क्या साइंस में ऐसे नहीं है कि बगैर बैकलॉग की, बिल्कुल है। अभी बैकलॉग में आप देखोगे तो देखो बैकलॉग में कभी भी ना जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको बैकलॉग में नहीं मिलेंगी, वो आपको एससी एसटी और ओबीसी में ही मिलेंगी, जिसमें ज़्यादातर एसटी में मिलेंगी। कारण है उनके पद ना पिछली भर्ती में ज़्यादा खाली रह गए होंगे ना, तो वो पद फिर दोबारा से निकालते हैं। अच्छा सर, क्या साइंस की ऐसे वैकेंसी नहीं है क्या बगैर बैकलॉग के, बिल्कुल है। देखो आप लोग अतिथि शिक्षकों के लिए पद कोड नंबर 7 उन्होंने अलग से दिया है, विज्ञान विषय के लिए प्राथमिक शिक्षक में, उसकी 164 वैकेंसी है। अच्छा, जो गैर अतिथि शिक्षक है उसके लिए पद कोड देखो अलग से दिया है उन्होंने, ये साइंस के लिए, उसमें कितनी वैकेंसी है, उसमें 165 वैकेंसी है। ये बैकलॉग नहीं है, ये सबके लिए, ये बैकलॉग नहीं है, ये सबके लिए। देखो आप लोग नेक्स्ट अभी आप लोगों के लिए कुछ और वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 9 में। ये कितनी वैकेंसी है, तो देखो इन्होंने और एक्स्ट्रा 761। ये किसके लिए है, ये सीधी भर्ती है, कोई बैकलॉग के लिए नहीं है, ये भी सीधी भर्ती है, इसमें 762 है। ऊपर वाली अतिथि शिक्षकों के लिए, नीचे वाली अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं है, मतलब गैर अतिथि शिक्षकों के लिए है। आप देख पा रहे कितने पोस्ट कोड हो गए, 10 पोस्ट कोड हो गए, 10 पोस्ट कोड हो गए मेरे भाई। अच्छा, अब 10 पोस्ट कोड को अगर सब वैकेंसियों को अपन जोड़ रहे हैं, बैकलॉग और बगैर बैकलॉग वाली, टोटल वैकेंसी अपनी 13,089 निकल रही है। कितनी, 13,089। आप लोग बढ़िया से इनको जोड़ लेना, मैंने सबको जोड़ दिए। और ये अलग अलग है क्या, हाँ देखो पोस्ट कोड अलग दिया तो वो वैकेंसी अलग ही है, पोस्ट कोड अलग दिया तो वैकेंसी अलग है। हाँ, उसमें से कुछ वैकेंसी बैकलॉग की हैं तो वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, सिलेबस में क्या बदलाव है। देखो ये बैकलॉग की नहीं है, ये सीधी भर्ती है, देखो ये सीधी भर्ती है, तो आप सबको बैकलॉग नहीं समझ जाना। देखो ये भी सीधी भर्ती है, ये देखो सीधी भर्ती है, ठीक। बैकलॉग के लिए, ये बैकलॉग के लिए और ये बैकलॉग के लिए है। फिर मेरे भाई ये कहाँ है सर, ये भी सीधी भर्ती है, ये सॉरी, ये बैकलॉग के लिए, ये बैकलॉग के लिए। फिर ये देखो सीधी भर्ती है, ये कौन सी भर्ती है मेरे भाई, सीधी भर्ती है। देखो ये पूरे 4,060 पद, ये सीधी भर्ती है, देखो 4,440 पद। सो कुछ बैकलॉग के लिए हैं, बाकी सीधी भर्ती में भी काफ़ी पद है मतलब आप लोगों के लिए। तो टोटल पद जो है वो आपके 13,089 हो रहे हैं। चलो आ जाओ, अब बात आती है, ये तो अपन लोगों ने बात कर ही ली कि आपके फॉर्म इसी 18 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे और 1/8/2025 तक भरे जाएंगे। इस बार आपका जो पेपर रखा गया है ना, वो 100 नंबर का रखा गया है। सर ये प्रथम और द्वितीय क्या लिखा है, वो शिफ्ट लिखा है, जैसे आपने किसी के सुबह की शिफ्ट में पढ़ता है, किसी को शाम की शिफ्ट में पढ़ता है, ठीक है। पेपर का टाइम 2 घंटे रहेगा, सुबह की शिफ्ट वाले 10:30 से 12:30 तक, शाम की 3 से 5 तक। पेपर आपका 100 नंबर का रहना है। इस बार आपका जो मेंस का पेपर रखा है वो 100 नंबर का रहेगा। सिलेबस में क्या बदलाव हो गए हैं, देखो अब सिलेबस में बदलाव हो गए हैं।
यही कर रहा है, ईएसवी हो गया, मध्य प्रदेश सरकार हो गई, ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। भैया लोग बाग एकदम पढ़ रहे हैं भयंकर, वर्ग 3 का पुराना सिलेबस, ये देखो इन्होंने गजब कर दिया। हिंदी आप पढ़ रहे, अच्छी बात है, वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। अब इंग्लिश तो आप पढ़ ही नहीं रहे थे, इन्होंने लो अंग्रेजी रख दी 15 नंबर की, यानी संस्कृत वगैरह सब हटा दिया। इधर देखो सब हट गया, संस्कृत ही नहीं बचा। बेचारे लोग बाग लगे हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, ये हटा दिया, देखो इंग्लिश कर दी इन्होंने। ठीक, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। मैथमेटिक्स गणित कर दिया 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। विज्ञान कर दिया इस बार उन्होंने, साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, देख रहे हो इस बार इन्होंने साइंस डाल दिया इसमें, लो भाई साइंस पढ़ो। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कर दिया 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सिलेबस ही बदल डाला पूरा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। आप देख रहे हो बेचारे लोग संस्कृत पढ़ रहे, ईवीएस पढ़ रहे, सब गेम कर डाला इन्होंने। ये है आपका मेंस का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आप लोगों का इस बार का सिलेबस है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग जो है वो बाद में कमेंट करेंगे फॉर्म भरेगा कौन कौन इसमें, तो मेरे भाई वो लोग सुन लो फॉर्म भरने वाले कि ये जो वैकेंसी आपको पता वो मेंस जिन्होंने प्री निकाल रखा उनके लिए है। अच्छा, प्री भी देखो उन्होंने दोनों बातें दी हैं कि अगर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने 2020 में निकाली थी तो भी भर सकते हैं, और आपने 2024 में निकाली थी तो भी भर सकते हैं। यानी प्री आपने कभी भी निकाली हो, 2020 में निकाली हो तो भी भर सकते हैं, और 2024 वाली हुई थी उसमें अगर उसको निकाला तो भी भर सकते हैं। बाकी ये डीएड बीएड ये तो सब दिया ही रहता है। डीएड दिया है, 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया है, 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए दिया है 2 वर्षीय डिप्लोमा। उम्मीद है मेरे भाई मुझे कि हाँ आप लोगों को ये कहानी जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, तो बाकी ये नोटिफिकेशन तो वैसे आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के लिए डलवा दूंगा इसको, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।